हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके जो बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम 2023 का है, जो कि यहाँ पर कल कराया गया था, तो उसमें कंपलसरी पेपर कराए गए थे आपके एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पेपर। तो इसका आज हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। और ये जो पेपर है वो नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये पेपर है। कल मैंने यहाँ पर जो बीए फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो रेगुलर वाले पेपर थे उसके आंसर की बताई थी। और आज हम आपको जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले पेपर है जो कि नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स यानी प्राइवेट स्टूडेंट्स का है, आज हम उसकी आंसर की आपको बताने वाले। इसके बाद हम यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला पेपर है उसकी भी आंसर की अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे पहले ये बता देते हैं ये किसी यूनिवर्सिटी का है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय की ये पेपर से। अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को आंसर की के लिए देख रहे हो तो आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है। तो आइए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये पेपर है जो कि यहाँ पर कराया गया था यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इज ऑड वन, यानी कौन सा अलग। इन चारों ऑप्शन दे रखे, इन चारों में से यहाँ पर कौन सा अलग प्रकार का है, तो यहाँ पर आप बताइए। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, CRT। क्योंकि ये जो तीनों ही है बाकी के वो तीनों प्रिंटर के प्रकार होते हैं, प्रिंटर के टाइप है, लेकिन CRT आपका प्रिंटर का टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पे बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से कौन सा शामिल है, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन में होता है। अगर हम बात करें वैक्यूम ट्यूब की, तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में था, और सेकंड जनरेशन में कौन सा आता है, ट्रांजिस्टर आ जाता है। तो बी वाला, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि रैम कहाँ स्थित होती है, यानी वेयर इज रैम लोकेटेड। तो और सबसे पहले तो आप बताइए कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रैम कहाँ स्थित होती है, इसका आंसर बताइए। तो थर्ड वाले का जो करेक्ट आंसर है आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, मदरबोर्ड में, ओके। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा कि पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, यहाँ पे इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा Ctrl+V, यानी बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पेस्ट से पी देख लिया होगा और Ctrl+P यहाँ पर क्लिक कर दिया होगा, जो कि गलत होगा। सही आपका आंसर क्या होगा, Ctrl+V होता है, यानी बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे कॉपी की यहाँ पर शॉर्टकट की पूछी जाती है तो वो क्या होती है, Ctrl+C होती है। जहाँ पे जो Ctrl+C है वो कॉपी अगर करने की है। और अगर हम बात करें पेस्ट की, तो पेस्ट की क्या होती है, Ctrl+V होती है। इसलिए इसका बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि ए परिसर में स्थित नेटवर्क को क्या कहते हैं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर फिफ्थ का क्या हो जाता है, यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर लैन कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, यानी फिफ्थ का ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा जो कि क्या है कि CAI का पूरा नाम बताइए, यानी फुल फॉर्म ऑफ CIA। तो इसका आंसर बताइए। तो 6 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, यानी ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि DOS यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर स्पेस को भरना है तो इसकी जगह क्या आएगा, 7 का आंसर बताइए। तो 7 का जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, सिंगल यूजर। DOS इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं, यानी एक्सेल फाइल इज कॉल्ड, इसका आंसर बताइए। तो 8 का जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, वर्कबुक यहाँ पर हम एक्सेल फाइल को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जो कि क्या है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। तो इसका आंसर बताइए, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, हार्डवेयर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि MS वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जब हमने रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर बनाया था तो उसमें यहाँ पर आपसे MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछा था, और यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, MS वर्ड का पूछा गया है। तो 10 का आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से आरंभ होता है, इसका आंसर बताइए। तो 11 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके बी हो जाएगा, इक्वल का जो साइन है ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि F1 कुंजी किसके लिए आरक्षित होती है, यानी F1 की इज द रिजर्व फॉर। तो 12 वाले का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए हो जाएगा, हेल्प के लिए होती है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि यहाँ पर नेट स्केप नेविगेटर क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके डी हो जाएगा, इंटरनेट ब्राउजर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से यहाँ पर चारों सिंबल में से कौन सा सही है। तो 14 का आंसर बताइए
कि यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 14 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाता है। यहाँ पर ये वाला चिन्ह यहाँ पर ये बिल्कुल सही होता है। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके यहाँ पर ये आंसर की बनाई जाती है। तो सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को जल्दी से अभी लाइक कर देना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जो कि क्या है कि डीटीपी का विस्तारित नाम है, इसकी फुल फॉर्म बताइए आप डीटीपी की। 15 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके बी हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और जितने भी हम आपको आंसर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये 100% करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि स्पेलिंग तथा ग्रामर की जांच हेतु शॉर्टकट कुंजी है, तो इसका आंसर बताइए। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, F7। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि ई कॉमर्स में भुगतान का माध्यम है यानी मोड ऑफ पेमेंट इज ई कॉमर्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, साइबर कैश। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि स्क्रॉल लॉक कुंजी है, इसका आंसर बताइए कि स्क्रॉल लॉक की इज अ, तो 18 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी सी हो जाएगा, टॉगल की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि 14 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बताइए। तो इसका 19 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, ई कहते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जो कि क्या है कि स्पेस ईमेल संदेश के साथ अलग अलग बाहरी फाइल होते हैं, इसका आंसर बताइए। 20 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, अटैचमेंट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जो कि क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा फायरफॉक्स है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स आर, तो 21 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, ब्राउजर है ये। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, यानी मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, और ये सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही करा होगा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, होम पेज। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि एमएक्स एक्सेल में स्पेस पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेद होता है, तो इसका आंसर बताइए कि इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इन एमएस एक्सेल इज, तो 23 का क्या आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है, सेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, जैसा कि देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज बेस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सर्वोत्तम है, और ये मैंने कई बार आपको बता रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। और आप सबको बताइए कि मैंने आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी यहाँ पर वीडियो बना रखे हैं इंपोर्टेंस क्वेश्चन के ऊपर, तो जिन भी स्टूडेंट्स का भी पेपर होना बाकी, जो भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उन्हें वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो आपके यहाँ पर काफ़ी हेल्प करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि इंटरनेट में .com डोमेन का संबंध है, यानी .com डोमेन इज इन इंटरनेट रिलेट्स टू, तो 25 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यापारिक संस्था, यानी कॉमेरिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि फंक्शन की टू रीनेम फाइल और फोल्डर इज, यानी फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन की है, तो 26 का आंसर बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, F2 की। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि एरियल एक प्रकार का क्या स्पेस है, तो इसका आंसर बताइए। तो 27 का करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल, यानी फॉन्ट शैली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, नेक्स्ट है कि स्लाइड में एनिमेशन का प्रयोग करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, विच टैब इज यूज टू यूज एनिमेशन इन स्लाइड, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, एनिमेशन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, जो कि क्या है कि वर्तमान डॉक्यूमेंट के स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क क्या होता है, तो 29 का आंसर बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हाइपर लिंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज, यानी एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, इसका अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा कि गीगाबाइट में होते हैं, और ये काफ़ी सिंपल है कि 1 GB में कितने होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 1024 क्या होते हैं, MB होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट। MB की फुल फॉर्म क्या होती है, मेगाबाइट्स, तो इसका सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 32 वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस, तो 32 का करेक्ट आंसर आपकी डी वाला हो जाएगा, स्काई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा कि एक प्राइमरी की होनी चाहिए, यानी द प्राइमरी की मस्ट बी, तो 33 का आंसर बताइए। तो इसमें यहाँ पर आपके ये दोनों ही प्रकार के होते हैं, नॉट नल भी और यूनिक भी, यानी इसका डी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि JPEG फॉर्मेट स्पेस के कंप्रेशन में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी सी वाला हो जाएगा, इमेजेस। ओके, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि स्लाइड शो को देखने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, यानी विच की कैन बी यूज्ड
टू व्यू स्लाइड शो। तो 35 का आंसर बताइए। और क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, मैंने काफ़ी बार बता भी रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा F5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि द कमांड कंट्रोल प्लस सी इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस सी कमांड का उपयोग कब किया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपकी जब पेस्ट की का बताया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि पेस्ट की के लिए कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस वी होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कॉपी के लिए क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस सी होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, एक कॉपी यहाँ पर हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है कि अभी अभी डिलीट की गई फाइल स्टोर होती है, और ये सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रिसाइकल बिन में। ओके, तो 37 का ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि देखिएगा कि यहाँ पर ये बाइनरी नंबर को डेसिमल में नंबर में बदली, तो यहाँ पर आपको बाइनरी नंबर दे रखा है, इसको आपको डेसिमल में बदलना है। तो ये यहाँ पर डेसिमल बदलने पर क्या होगा, तो 38 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए हो जाएगा 11। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा कि इनमें से कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। 39 का क्या होगा इसका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, SMTP। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन की कुंजियों की संख्या कितनी होती है, और ये मैंने काफ़ी बार आपको बता रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, 12 यहाँ पर फंक्शंस की आपकी होती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 आता है कि स्पेस का प्रयोग ग्राफ, चार्ट आदि को प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर बताइए। 41 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, प्लॉटर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा कि AVI स्पेस से संबंधित है, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो 42 का करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा जो कि क्या है कि स्पैम होते हैं, तो इसका आंसर बताइए। तो 43 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, अनवांटेड मैसेज, यानी अनचाहे संदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा कि टीबी मीन्स यानी टीबी का अर्थ है, तो इसका आंसर बताइए 44 का क्या होगा। तो उसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, टेराबाइट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा जो कि क्या है कि पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है, यानी पेन ड्राइव इज यूज्ड फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, स्टोरेज यानी भंडारण हेतु, यानी ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है कि फुल फॉर्म ऑफ LCD इज, यानी LCD का पूरा नाम क्या है। तो 46 का क्या होगा इसका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा कि निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा 47 का बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, ऑफिस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा कि CDRW का अर्थ यहाँ पर बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 48 का जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, CD री राइटेबल। तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा कि फुल फॉर्म ऑफ URL इसी। तो URL की आपको फुल फॉर्म बतानी, URL का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर आपके डी, नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर नहीं होती है। URL की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होती है, जो कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन में नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट एड्रेस स्पेस का होता है, यानी इसका आंसर बताइए। इंटरनेट एड्रेस इज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, 32 बिट नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ आज हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए, जो आंसर की हमने आपको बताइए। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। जैसा कि आज हमने यहाँ पर आपके नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये पेपर बताया था, और अब हम यहाँ पर जो इसका यहाँ पर नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो सेकंड पेपर हुआ था कौन सा, यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला, तो उसका भी हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाने वाले, जो कि जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।